हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का जो चैप्टर 4 है उसका पार्ट 4। ठीक है, तो अकबरनामा एंड एनी अकबरी। तो देखो यहाँ पर जो है हमें अकबरनामा और एनी अकबरी क्या है, इसकी मतलब अकबर की जो बुकें हैं ना, बुक्स जो लिखी गई थी सारे मतलब सारी जो है हमको ज्योग्राफी बताता है उसके रेन की। वो अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। ठीक है, रेन क्या होता है, जो राज करने वाला टाइम होता है ना, राज्य नहीं, राज मतलब जो राज करने वाला टाइम होता है, जिस टाइम कोई भी रूलर जो है ना टाइम वो रूल कर रहा है, वो वाला टाइम होता है रेन। तो अकबर ने अपने एक कॉर्टियर को बोला, अबुल फजल जिसका नाम था, क्या नाम था, अबुल फजल। ठीक है, तो उसको बोला कि वो अपनी पूरे उसके राज की टाइम की हिस्ट्री लिखे। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, टाइटल अकबरनामा। तो अबुल फजल ने क्या किया, 3 वॉल्यूम हिस्ट्री, 3 वॉल्यूम मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हिस्ट्री लिख दी। मतलब एक बुक थी जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो जो बुक्स थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो उस बुक का नाम क्या था, अकबरनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर के नाम की बुक क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अकबर के बुक कौन सी थी। उसकी बुक का नाम था अकबर नामा। किसने लिखी थी, अबुल फाजल ने लिखी थी। द फर्स्ट वॉल्यूम जो पहला पार्ट था बुक का, वो उसमें क्या था, अकबर के पूर्वज जो एंसेस्टर क्या होता है, एंसेस्टर होता है पूर्वज। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा था। सेकंड वॉल्यूम में अकबर के राज करने वाले टाइम पे जो भी हो रहा था उसके बारे में लिखा था। थर्ड वॉल्यूम में जो है ना सारी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड वॉल्यूम का नाम क्या था, एनी अकबरी। ठीक है, एनी अकबरी था उसका नाम। तो उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रिवेन्यू सब कुछ लिखा था। और वो जो है वो हमको अच्छे से, मतलब हम लोगों को जो बुक थी ना वो हमको अच्छे से ट्रेडिशन और कल्चर के इंडिया में, इंडिया के जो जितने भी ट्रेडिशंस, कल्चर, रीति रिवाज सब थे उनके बारे में बताती है। सबसे मतलब एनी अकबरी जो है ना उसकी क्रॉप्स, मतलब सब वेजेस, हर एक चीज़ के बारे में लिखा था पूरी अकबर की। और ये जो फोटो है ना इसमें क्या है, अकबर रिसीव्ड द अकबर नाम फ्रॉम अबुल फजल। अकबर को अबुल, देखिए अबुल फाजल है, ये अकबर को उसकी जो ये बुक दिख रही है आपको हाथ में, ये बुक उसकी दे रहा है। ठीक है, कौन, अबुल फाजल अकबर को आप उसकी बुक दे रहा है। तो अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़। ठीक है, अकबर की पॉलिसीज़ के हम क्लोजर अच्छे से देखेंगे। प्लस प्लस तो यहाँ पर द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर and were elaborately discussed Abul Fazl in his book, The Akbarnam, in particularly in its last volume, The Ain Akbari। यानी कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के ना अलग बहुत सारे फीचर्स, हर चीज़ लिखी हुई थी अकबर के रेन की। ठीक है, और अच्छे से अबुल फाजल की बुक में उसको उसने अच्छे से डिस्कस किया था जिसका नाम था अकबरनामा। ठीक है, उसकी अच्छे से मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से किस में, थर्ड वॉल्यूम में जिसका नाम था एनी अकबरी में बताया गया था। अबुल फाजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज गवर्न बाय सूबादार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। अब देखो उसका राज जो है वो, उसका एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। जैसे कि आप आज देख लो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है वो उसको अलग अलग जो है स्टेट्स में, राज्यों में बांट रखा है ना। ऐसे ही जो उसका राज था ना पूरा, उसको राज को उसने अलग अलग प्रोविंसेस में बांट रखा था, डिवाइड कर रखा था। ठीक है, और उस उन मान लो एक स्टेट, अब स्टेट का है गवर्नर होता है पहले ही, अब उस जगह को जो इंडिया में बांट रखा है उसको तो स्टेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, अब स्टेट बोला जाता है। लेकिन पहले क्या बोला जाता था, पहले उसी जगह को जो मतलब उस एम्पायर का ये मान लो एक टुकड़ा है, ये ठीक है एक प्रोविंस है, इसको अब पहले इसको सूबाज बोला जाता था। ठीक है, सूबा बोला जाता था, वहाँ का जो गवर्नर था, हेड जो था, उसको बोला जाता था सूबादार। तो याद रखिए ज़मीन जो थी उसको बोला जाता था सूबा, और सूबादार उसके हेड को, जो उसको मतलब उसको गवर्न करता था, जो कि वहाँ पे पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस करता था। कौन, सूबेदार जो था वो वहाँ के पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन करता था, सूबेदार ने सूबेदार। ठीक है, ईच प्रोविंस जो था, हर एक प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था। फाइनेंशियल ऑफिसर क्या होता है, जो कि पैसों की, ठीक है, पैसों की जो देख रेख करता है, पैसों का ध्यान रखने वाला, जो पैसों के सारे काम करता है, हिसाब किताब, उसको रखा जाता था। और उसको क्या बोला जाता था, पहले दीवान बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, दीवान। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, लॉ एंड ऑर्डर, शांति के लिए जो है सूबेदार को के जो लोग थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर, मिलिट्री में जो पे करने वाले मास्टर थे जिसको बख्शी बोला जाता था। मिलिट्री के
जो मिनिस्टर थे जो कि रिलीजियस और जो चैरिटेबल पैट्रोनेज, मतलब जो चैरिटी के में हाथ बटाते हैं वो वाले पैट्रोनेज, जिसको हम सदर बोलते हैं, ठीक है। मिलिट्री कमांडर जिनको फौजदार बोला जाता था, पुलिस कमांडर जिसको कोतवाल बोला जाता था, ये सब मतलब बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल उनकी हेल्प करते थे सूबेदार की। नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। तो देखो मैं जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा जहांगीर की शादी कब हुई थी, 1611 में हुई थी राजा जहांगीर की शादी किससे, मेहरुनिसा थी, और उनको टाइटल दिया गया नूरजहाँ का, उनको नूरजहाँ बोला जाने लगा। वो बहुत लॉयल थी और सपोर्टिव थी, बहुत ऑनरेबल थी, इसलिए जहांगीर ने अपने कॉइन्स पर, अपने इंस्क्रिप्शंस पर उनका नाम लिखवाया नूरजहाँ। उनकी बेगम थी क्वीन बेगम नूरजहाँ, ठीक है। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहाँ। ये साइड में यही दिखाया गया है कि जो नूरजहाँ की जो फरमान है उसके जो ऑर्डर्स थे उसके बारे में, ठीक है। ये देखो, ये सिल्वर प्लेट है और ये जो है ये कॉइन है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। एक मिनट, यानी कि अकबर के जो नोबल्स थे उन्होंने मतलब कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ में कि देखो अकबर के नोबल्स जो थे वो क्या करते थे, जो अकबर के जो नोबल्स थे, नहीं अकबर से जो नीचे थे लेकिन वैसे जो ऊंची रैंक के थे, वो क्या करते थे, लार्ज बड़ी बड़ी आर्मीज को कमांड करते थे, ठीक है। लेकिन वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, लेकिन देखो शुरू में क्या करते थे, बहुत अच्छे से काम करते थे, एम्पायर के लिए, राज्य के लिए बहुत अच्छे से काम करते थे। बट 17वीं सेंचुरी के आखिरी में, ठीक है, उसके 17वीं सेंचुरी के आखिरी में जो बहुत सारे नोबल्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट हो गए, अपने लिए काम करने लगे। देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय द ओन सेल्फ इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट की वजह से उनकी जो लॉयल्टी थी एम्पायर के प्रति वो सब वीक पड़ गई। वाइल अकबर वॉज एट फ़तेहपुर सिकरी, जब अकबर फ़तेहपुर सिकरी में था 1570s में, यानी कि 15th सेंचुरी में जब वो फ़तेहपुर सिकरी में था, तो उसने डिस्कशन स्टार्ट किया रिलीजन के बेस पे, उलामास के साथ, ब्राह्मण के साथ, जीसस प्रीस्ट के साथ जो कि रोमन कैथोलिक्स और ज़ोरोआस्ट्रियंस होते हैं, इनके साथ, मतलब इन्होंने डिस्कशन की रिलीजन्स को लेकर, ठीक है। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खान। ये जो डिस्कशन थी ये इबादत खान मतलब के साथ हुई थी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन। ये जो थे ना इबादत खान, ये रिलीजन में और सोशल कस्टम और अलग अलग लोगों के जो बिलीव में इंटरेस्टेड थे। अकबर से इंट्रैक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डॉगमा वर ऑफन बाई गॉड्स। डॉगमा होता है सिद्धांत, बाई गॉड्स होता है जो कि मतलब कास्ट वास्ट में बिलीव करते हैं, ठीक है, कास्ट अलग। तो अकबर का इंट्रैक्शन था रिलीजियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा। दिस इवेंट, इसको देखो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पेज से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने एक चैनल बनाया है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फैक्ट लाइफ के नाम से है, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर से एक बार देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि एक मिनट,